वेलकम दोस्तों, 8PM एजुकेशन में आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। 8PM एजुकेशन में आज हम लोग यूज रेशो का जो थोड़ा सा कंसेप्ट देखे थे उसी में बेस्ड सवाल आज देखेंगे। और एक अनाउंसमेंट जो है वो है नए सेट का, पूरे सवाल का पूरा जो मैथ का सेट होगा उसका इसमें क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है, वो हो सके तो लाइव भी होगा। अभी हम लोग के पास यदि लाइव नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें हम यदि ऑफलाइन होगा तो हम ऑफलाइन में ही करके हम वीडियो इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, आप जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या किन्हीं से भी पढ़े हो, किन्हीं भी टीचर, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाते, सब अच्छे से ही पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़े हो उसमें आप ये 25 सवाल जो सेट किया गया है या 30 सवाल, 25 से 30 सवाल रहेगा, वो आप ऑफलाइन पीडीएफ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, 8PM एजुकेशन पे वो पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप जा सकते हैं उस ग्रुप में, और वहां से आप पीडीएफ को लेकर आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पूरा सॉल्यूशन हम वीडियो में बताएंगे कि किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है और किस तरह का सवाल हमको अटेम्प्ट कैसे लेना है, अप्रोच कैसा होगा, ये हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8:4 समानुपात है 3.2 और x का, तो इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, और इसमें अच्छा 2 दिया हुआ है, 3 और 6 है, और समानुपात है 6 और y के, तो x और y का अनुपात निकालना है। ठीक है, x और y का निकालना है तो क्या कीजिएगा, 2 तरीका है, बेसिक से और हिट एंड ट्रायल मेथड्स। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, सर हम इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, x का मान निकलेगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, y का मान निकलेगा, x/y निकाल लीजिए, वही आपका उत्तर होता है। कैसे निकालेंगे, बेसिक से पहले देख लेते हैं। सर 8:4 दिया हुआ है, यानी 8/4 कर दें, समानुपात है तो बराबर दे दें 3/2 लिख दिए, बटा x लिख दिए, 8 से कट जाएगा ऊपर में ही, नहीं तो गुना करके काटिएगा तो वही चीज आएगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो 0.4 आएगा। ठीक है, अब x बराबर कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6। सर पहला x का मान हमको निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है y का, तो दूसरा दिया हुआ है 3:6, समानुपात है 6 और अनुपात y के। ठीक है, तो 3/6 करेंगे, बराबर होगा 6/y का, यहाँ 3 से कट जाएगा 2 बार में, यहाँ से y बराबर जो आएगा सर वो 12 आ गया, तो y बराबर 12 आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है x और y का अनुपात पूछा है, x/y पूछा है, तो x/y कीजिएगा, x/y। सर x का मान कितना आया सर, 1.6 आया है सर, y का मान कितना आया सर, तो 12 आ गया है, तो सनो हटाइएगा तो 120 होगा, से कट जाएगा 2 बार में, 15/8 यानी कि 2:15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समय वहां बचाना मेन आपका ये काम होना चाहिए, इस समय को कैसे रिड्यूस करें, तो ये आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कीजिएगा, जितना टाइप का सवाल कीजिएगा, उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा सर आप बता रहे थे ऐसे क्या करते हैं, हम 8 को गुना, हम क्या करते, 4 से इसको काटते, कितना 8 × 32 हो जाता, नहीं गुना करेंगे, सॉरी गुना कर दीजिए। इसको क्या कीजिए, ये इसको गुना करना है किससे, 8 को गुना कीजिए x से, 4 को गुना कीजिए इससे, तो ये 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो सर 8x हो जाएगा, और 4 को इससे गुना कीजिए, तक गुना के रूप में ही रखने दीजिएगा। ठीक है, 3.2, यहां से x बराबर कितना आ जाएगा सर, 4 से यहीं काट दीजिए 2 बार में, 2 से यहीं से काट दीजिए 1.6 में, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बचेगा, 1.6 ही आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बचेगा, थोड़ा सा स्टेप बचेगा। 3 को गुना कीजिए 22 से, ये सब में काम देगा, जो भी प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, समानुपात में दिया हुआ है, वो सब में ये लॉजिक आपका काम करेगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने में, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने में, सेकंड प्रोपोर्शन निकालने में, सब में फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने में, सब में काम देगा, ये नियम काम देता है। ठीक है, अब यहां से क्या कीजिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है, लेकिन ये 3 को 22 से गुना किए तो 3y हो गया सर, बराबर 6 को 6 से गुना किए तो 36 हो गया सर, 3 से कितना बार में सर 12, कोई ना आया था x और y, x/y करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/y करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। इसको भी आप कुछ भी और करके 8 से 2 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, 2:15 ही जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगला जो सवाल है वो 20 और 50 का तृतीय अनुपात निकालना है, 9 और 16 का मध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, तो तृतीय अनुपात निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 20/50 बराबर होगा 50/x का। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा सर? तो 50 गुना 50 हो जाएगा, 50 गुना 50 हो जाएगा बराबर 20x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर? ये x बराबर हो जाएगा 50 गुना 50 बटा 20। ये 25 बार में 25 को 5 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 125। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान है सर। इसी तरह से हम करेंगे नहीं, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आपको जो निकालने का मालूम है a और b का। तो तीसरा अनुपात का क्या होता है? तीसरा अनुपात निकालने का होता है b स्क्वायर बाई ए। ये a और ये b है तो b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, वो थर्ड प्रोपोर्शन का निकालने का होता है। मीन का क्या होता है सर? अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी मीन का। मीन कहिए या मध्यानुपात कहिए या सेकंड प्रोपोर्शन कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों का यही होता है। उसे भी निकालना है तो वो भी अच्छा चीज है। आगे देखते हैं, ये हो गया बेसिक से बना रहे हैं तो बेसिक से ही बना रहे हैं। 9/16 मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए, ये तो कम से कम याद रहेगा। ठीक है, सेकंड निकालना है, सेकंड निकालना है, सेकंड निकालना है। 9/x बराबर x/16। ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 9 गुना 16। ठीक है, उसके बाद x क्या होगा? तो ये सर रूट हो जाएगा 9 और 16 का, 16 मिसिंग है 16। ये कितना हो गया सर? इसमें से 3 निकल जाएगा, एक 4 निकल जाएगा, यानी कि ये हो गया 12। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? उनका अनुपात, तो 125/12, ऑप्शन नंबर डी। 100 बाई का निकाल, इसको लिखना क्या है? 100 बाई 125 लिखिए और बटा 12 कर दीजिए, हो गया। अच्छा, हम कैसे करते? या आप भी इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि किस तरह से सोचिएगा। देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 20 और 50 का। ये 50 होता है और ये x होता है, इसमें भी काम करेगा। ठीक है, इसको इससे गुना, इन दोनों का गुना, यानी कि 50 को 50 से गुना करेंगे तो कितना? 50 गुना 50 बटा 20 कर देते, तो ये मेरा x निकल के आ जाता है। बटा बाई का कितना सर? 9 और 16 है तो इसका कितना होता है? तो यहाँ भी x और x होता, इसका भी इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 9 है तो दूसरा निकालना है तो मध्य अनुपात होगा, मध्य अनुपात में x होगा, फिर रेशियो कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। तो इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9 को 16 से गुना कर दीजिए और x बराबर क्या हो जाएगा सर? तो अंडर रूट 9 × 16 हो जाएगा, शायद बाई दिया हुआ है, जो भी हो। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो पूछा है तो इन दोनों का रेशियो देना है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट इसमें से 3 निकल जाएगा, एक 4 निकल जाएगा, यानी कि 3 गुना 4 हो जाएगा। नीचे में यहीं से काट देते तो 125/12 ही आ जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन बचेगा। ठीक है, ये और क्या। नेक्स्ट 49 है, x है, बस वही अभी जो ट्रिक बताए हैं। ठीक है, बेसिक से बना दीजिएगा तो बना ही लीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको एडवांस बता रहे हैं। इसको गुना कीजिए इससे, इसको गुना कीजिए इससे, x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 49 को 81 से गुना करेंगे तो 49 गुना 81, गुना मत करने लगिएगा। ठीक है, समय नहीं तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। इसको लिखिए 49 गुना 81, इसमें से क्या निकलेगा? एक 7 निकल जाएगा, एक 9 निकल जाएगा। ठीक है, ये x बराबर आ गया, तो 9 सत्य होता था कितना? 63 हो जाएगा। इसको अब गुना कर लीजिए। अब है क्या? 64। आगे दिया हुआ 64 रेशियो y समानुपात है प्रोपोर्शन में किसके? y अनुपात 169 के। तो इसको गुना कीजिए इससे, इसको गुना कर दीजिए इससे, यानी कि 64 को गुना कीजिएगा इससे तो x बाई को y से गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर बराबर 64 गुना कितना हो जाएगा? 169। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा सर? अंडर रूट। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वही कीजिएगा ही, वही करना ही है आपको। 13 कितना हो जाता है? 104। अब हमसे क्या पूछा है? 2x + 3y, तो x का मान कितना आया सर? x का मान तो 63 है, x का मान तो सर 63 है, और y का मान कितना है सर? तो y का मान निकाल क्या है सर? 104 निकाल क्या है? तो 2x 63 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 2x हमको इसका मान निकालना है, इसको 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया प्लस। अब इसको 104 से गुना करना है 3 से, 104 को गुना करना है 3 से। ठीक है, 104 आया था,
104 को गुना करना है किससे? 3 से। बाई का मान वही आया था, तो इसको अब गुना कीजिएगा तो 4 तिया हो जाएगा 12, और ये 3 एकम 3, 312, दोनों को जोड़िएगा 8 3 4, 438। आपका सही उत्तर यही था। बेसिक से बनाते तो समझ जाता, ठीक है। बेसिक। नेक्स्ट, तृतीय अनुपातिक याद कीजिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10 और 50, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या है, दो संख्या जब दिया हुआ रहे, दो संख्या दे रहे, तो ए बी फिर बी और फिर एक्स, यही था। इसको गुना कीजिए इससे, इसको गुना कीजिए इससे, 50 को 50 से गुना कीजिएगा तो 50 गुना 50 लिखिए, और नहीं तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। बटा कितना हो जाएगा, तो 10 बराबर x हो जाएगा। 10 x उधर आएगा ना, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 x हो जाएगा। इस मेथड को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रोपोर्शन निकालना नहीं जो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, दो का प्रोपोर्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का प्रोपोर्शन निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको हम प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने डाल चुका है, उसको जाकर जरूर एक बार देखिए कि किस तरह का बेसिक है, उसको किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 10 1 0 खत्म, कितना आ जाएगा, तो 250, x बराबर 250। ऑप्शन नंबर सी हलवा क्वेश्चन, हलवा है। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 है 18 है 39 x है, 6 18 39 x समानुपात में है, तो समानुपात में तब लिखिएगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। ये समानुपात में है, यहाँ 4 बिंदु, यहाँ 2 बिंदु। 6 को गुना करेंगे 1 से, 18 को गुना करेंगे 39 से, तो 6x बराबर कितना हो गया, 18 गुना 39, x बराबर कितना, 6 से यहीं से उड़ाइए 3 बार, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 2 11, x बराबर 117। ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर है बाई का मान निकालना है, इसको गुना कीजिए इससे, इसको गुना कीजिएगा इससे, तो गुना ना करने लगिएगा। 99 गुना 196 है, 196 गुना 196 रखिए, बराबर बाई गुना इतना होता है, तो बाई बराबर कितना होता है, बटा 1784 हो जाता है, ठीक है। कितना, 19, देखिए कैसे काटिएगा, 19 चौ लगभग 76 होता है, तो 4 से गुना करिएगा तो पूरा पूरा बार में कट जाएगा। ये ट्रिक खुद नहीं होता है, कोई ट्रिक कोई बनाया थोड़ी है, घर से थोड़ी लाता है, कोई ट्रिक घर से नहीं लाता है, वो बनाते बनाते प्रैक्टिस से ही निकल के आ जाएगा। आप ज्यादा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आप ट्रिक आपसे बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइएगा वैसे वैसे ही आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। अब प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट भी कहा जाता है, तो इस तरह से आपको वो मोटिवेशन का काम करेगा। अरे हमने खुद ये ट्रिक बनाया, तो कॉन्फिडेंस आएगा। जहां ये कॉन्फिडेंस आएगा, सवाल ना भी बनने वाला रहेगा, एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। उसका ध्यान रखिएगा। 4 से फिर काटेंगे कितना बार में, 4 चौ 16 और 9 चौ 36, 49, इसका आंसर होगा 49। हलवा सवाल रहता है ये सब। नेक्स्ट अब है फिर वही सवाल है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे इससे, इसको गुना करेंगे इससे, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो गुना ना कर दीजिएगा, 144 गुना 36 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट 144 और ये गुना 36 हो जाएगा। इसमें से 144 12 का 2 बार स्क्वायर होता है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो इसमें से 12 और एक 6 निकलेगा, 12 गुना 6 कितना होता है, 12 6 का 72। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल हलवा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, ये और ये अच्छा 45:75 है, 3:5 है, 51 और 68 है, और 256 और 81 का मिश्र अनुपात। कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो। शुरू के स्टार्टिंग में जो वीडियो डाले थे कृपया करके उसको देखिए, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि कंपाउंड रेशियो कैसे वो निकालते हैं, इसी को बोलते हैं मिक्स रेशियो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो को बोलते हैं, ये नंबर मिला हुआ है। आप क्या कीजिए, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये ए बी ए बी ए बी ए बी, ए के रूप में, बी के रूप में, ए के रूप में, बी के रूप में, यही ना होगा। ये 4 चीज हमको दिया है, कुछ नहीं करना है। तो ये A1 होगा, ये A2,
अच्छा, हमको ये जगह नहीं है तो थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग को समझा ही देते, समझ जाइएगा तो और अच्छी बात है, समझ जाइएगा तो अच्छी बात है। 45 है, 75 है। सर ये A1 और B1 के रेशियो में 3:5 दिया हुआ है सर, इसको हमने माना A2:B2 है। 51 है और सर 68 है, हमने इसको माना A3 और B3 मान लिया। 256 है, रेशियो है 81 है, हमने इसको A4:B4 में मान लिया। जब मिक्स रेशियो निकालना है, सबको गुना, ए को ए वाले के गुना, बी को बी वाले के साथ गुना, यही इसका फंडा ही है। मिक्स रेशियो पूछे तब इस तरह का। तो A1 कितना है 45, तब 45। A2 कितना है सर, तो 3, तो गुना 3। A3 कितना सर 51 गुना 51। सर A4 कितना है 256, तो 256 बटा, अब B वाला साइड में जो जो दिया हुआ है सबका गुना, तो B वाला जगह पे कितना 75। B2 कितना सर, तो 5 सर। B3 कितना 68 सर 68। B4 कितना 81 सर। अब तलवार लेके जो काटना है काट दीजिए, जो कटे काट दीजिए। 5 से कटेगा जी सर, 5 से कटेगा। 5 से कौन कौन कट रहा है देखो, 5 से कट गया, 5 से कट गया 9 बार में, ठीक है, और कटेगा 9 से कट गया 9 बार में 81, और 5 से कटेगा ये सर, नहीं 17 से कटेगा, 17 तिया 51 और 17 चौ 68। 3 से कट जाएगा 25 बार में, उसके बाद 4 से कट जाएगा 4 6 चौ 24, 4 चौ 16। 3 से कट जाएगा सर 3 बार में, तो 64 बटा 25 या 75 आ रहा है, जो भी आए 64 बटा 75 ऑप्शन में है। इसे छोटा नहीं कर सकते, नीचे में तो 75 आएगा ही आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है 12x 48 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान निकालो। तो 12 है, x है, 12 है, x है, 12 है, x है, समानुपात है x और 48 का, यही कहा होगा। और क्या इसको बना सकते हैं, क्रमागत अनुपात ये सब फालतू चीज होता है, तो दिमाग में लगाना भी नहीं होता, सोचिएगा तो पागल हो जाइएगा। 12:x समानुपात x और 48 से लिखिए, इसको ऐसे समझना है आपको। पहला को गुना कीजिएगा इससे, इसको गुना कीजिएगा इससे, तो ये x को x से गुना किया x स्क्वायर हो गया। 12 को गुना करेंगे किससे 48 से, ठीक। x बराबर कितना हो गया 12 गुना 48 अंडर रूट में, ठीक है। अब इसको 48 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर, ये 12 गुना 4 होगा। गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें से 12 निकल के आ जाएगा, और 4 में से क्या निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कह रहा है किसी अनुपात के पहले 3 पद, ठीक है, 3 है, 5 है, 21, इसका चौथा पद 4th प्रोपोर्शन। तो 4th प्रोपोर्शन निकालना है किसका, 3 का, 5 का और 21 का, 3, 5 और 21 का, ठीक है, तो 21 का। अब इसका चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद हमने माना x, ये सब प्रोपोर्शन में है, तो 3:5 समानुपात 21 और ये x, वही काम, इसको गुना इससे, इसको गुना इससे। 3x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 21, 3 से काटो इसको 7 बार में, x बराबर हो जाएगा 35। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान तरीका नहीं बन सकता इसका। प्रोपोर्शन को बहुत पूछता है, बच्चा को बहुत तंग करता है, सेकंड प्रोपोर्शन निकाल दे देगा 2 का, तो उसका कंसेप्ट खाली याद रखना है आपको कि सेकंड प्रोपोर्शन में कहाँ x को रखा जाए। आप a मान के बनाते हैं, b मान के बनाते हैं, c मान के बनाते हैं, उस तरह से भी बनाइएगा तो थर्ड प्रोपोर्शन उसका c बनता है, तो c बराबर आपको फॉर्मूला याद होगा। कोई कोई x मान के बनाता है, a b 2 नंबर है उसका, वो मान के चलता है। तो आपको जिसमें सहूलियत है उसको निकालने और लिखने आना चाहिए, तभी इस तरह से आप जल्दी इसको सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो फॉर्मूला निकालिएगा, बड़ा नंबर दे देगा, बड़ा डिजिट दे देगा,
तो इसका अंडर रूट निकालते ही निकालते आपका समय चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेथड आसान हो जाता है बताने समय, जैसा जो ठीक लगे। चलिए नेक्स्ट, 4 संख्या दिया हुआ है, कितना कितना 4, 18, 12 और 22 समानुपाती बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न से क्या जोड़ा चाहिए। आप बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि 4 डिजिट 4 नंबर दिया आपको, अब कह रहा है कि सब में क्या जोड़ दें कि इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी कि 4, 8, 12 और 22 में क्या इसमें सब में जोड़ दें। तो कोई एक कांस्टेंट नंबर ही ना जोड़िएगा, कोई समान नंबर जोड़िएगा। वही आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या है। तो आप लिखते कैसे ये पहले डिपेंड करता है कि सर ये 4 जब इक्वल रेशियो में है, यानी कि ये 12 होता और ये 22 हो जाता, ठीक यही हो जाता। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ दें, यानी कि इसमें कुछ संख्या जोड़ी हुई होगी, इसमें भी कुछ संख्या जोड़ी होगी, इसमें भी कुछ संख्या जोड़ी होगी और इसमें भी कोई संख्या जोड़ी होगी, तभी इक्वल प्रोपोर्शन में होता। तो वही संख्या हमको बता दो कि क्या होगा, निकालेंगे। ना जानकारी है सर क्या जोड़ेंगे, x जोड़ देते हैं बटा 8 में भी तो 1 से जोड़ेंगे बराबर, ये कहे थे 2 लाइन है तो 2 लाइन को मिला दीजिएगा बराबर हो जाएगा। 12 में भी 1 से जोड़ेंगे, 22 में भी 1 से जोड़ देंगे, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, वही आपका उत्तर होगा। अब कैलकुलेशन बचा है, इसमें समझने वाला कुछ था भी नहीं, ठीक है। तो 4 को 22 चौ होता है 88, 88 लिख दिए। 22 को 1 से गुना कीजिएगा तो 22x हो जाएगा। अच्छा फिर x को कीजिएगा ना, अभी 22 से दोनों में गुना किए हैं, अब x को इन दोनों में गुना कर दीजिए। तो x को गुना कीजिएगा तो कितना, सॉरी x से अब गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा सर 4x प्लस x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर बराबर 12 को 8 से गुना किए, 8 से 12 में गुण रहे हैं वही दिक्कत है। 12 8 कितना होता है 12 96 सर। 8 को 1 से गुना किए तो 8x सर, अब नीचे लिख दे रहे हैं। x को 12 से गुना किए तो सर 12x सर, प्लस x को 1 से गुना किया सर तो x स्क्वायर सर, ठीक है। अब देखिए सर x यहां भी सर, x स्क्वायर यहां भी, x स्क्वायर यहां हटाइए। 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, 26 और 20 इधर बचेगा, 12 8 20 इधर होगा। तो हम 88 को 96 की तरफ ले जा रहे हैं, तो 96 में से 88 को घटा देंगे तभी ना उधर ले जाइएगा। अब 22 4 26 है, 26x इधर कितना 20x माइनस 20x कर देंगे तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 8 बचेगा। x बराबर कितना होगा तो 8 बटा 6 होगा, कितना हुआ तो 4 है, 4 ये कितना हो गया 3, 4 और ये 3, 2 से कटेगा 2 4 8 2 3 6, x बराबर कितना आया। तो आप सब में सब नंबर में कितना जोड़े तो एक फ्रैक्शन एक भिन्न को जोड़े, 4/3 को जोड़े x, ठीक है। वही मेरा उत्तर था ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ क्या है 26 है 21 है रेशियो में है 4 और 9 के, ठीक है। और k है 14 13 है तो k का मान निकालना है, ठीक है। इसका क्या ट्रिक बनाइएगा, इसका ट्रिक तो बन सकता है, आराम से कर सकते हैं। इसको गुना कर दीजिए इससे, अभी पहले बेसिक्स बता देते हैं। 26 है पहले देख लीजिए, 21 है, अब रेशियो है 24 और 9, के है रेशियो 14/13 है। तो रेशियो में रहता था सर 26/21 है, बटा इसको हटाने के लिए क्या करते हैं बटा में लिखते हैं कितना तो 24/9 लिखते हैं, बात वही आएगा बराबर के बटा 14/13। ये एक्चुअली में है कुछ नहीं तो इसको 1 लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना इसको k/1, तो k/1 लिखिएगा, k/1 लिखिएगा तो यहाँ पे k/1 होगा। और छोटका बट्टा याद रखिएगा, ये छोटका बट्टा ये बड़का बट्टा है सबके लिए, ये बराबर वाला जो है रेशियो में है ना उसके लिए बड़का बट्टा है, इसको ध्यान रखिएगा। उल्टा कर देंगे 26/21 गुना 9/24 बराबर होगा किसके k/1 के गुना 13/14 के। जो ना भी समझा वो भी मेरे यहाँ गूंगा भी बोलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से 2 से कितना बार में 13 बार में, 2 से कितना बार में 12 बार में, अब कटेगा जी कटेगा 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, 3 से 4 बार में, सबको काटना ही पड़ेगा। 13 से इधर खत्म, 13 से इधर खत्म, 7 से कितना बार में 2 बार में, सब कट गया, बच गया कुछ
और क्या बचा, 2 से 2 बार में सब कट गया, बीच में जा गया जी, नहीं रुक जाइए, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। जो दिखता है वही बिकता है, नहीं सुंदरता ही सबको पसंद है, यही तो रोना है जी। देखिए 26 है, आगे 26/21 गुना 9/24 हो जाएगा, बराबर k/1 गुना, ये उल्टा हो जाएगा 13/14, धीरे बता देते हैं। अब दोनों बराबर में है, बटा के अंश अंश वाला में, तो 13 से यहीं से काट दीजिए 2 बार में, 7 से काट दीजिए 2 बार में, 7 से काटे हम इसको 3 बार में, 3 से काटे इसको 3 बार में, 3 से इसको काटे 8 बार में, 2 से काटे इसको 4 बार में, 2 से फिर 4 को काट दिए 2 बार में, कट कुट तो होगा ही, कुछ कर भी नहीं सकते। के बराबर कितना आया, ये बराबर है, बटा के इधर ही, बराबर के इधर ही है, ठीक है। के बराबर 1/2 आया, के बराबर 1/2 आया, ये आपका उत्तर है। ऑप्शन क्या पूछा आपसे, के का मान सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है 3 संख्या है 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इक्वल प्रोपोर्शन में है ही, एक निश्चित अनुपात में है ही, कांस्टेंट मतलब 3 नंबर आर का रखे, सर्टेन रेशियो, ठीक है। रेशियो में ये 2.6 है, ये रेशियो है 1 और 3 का, और प्रोपोर्शन किसके है 1.3, और ये x होगा ना, इस तरह से इसको लिखेंगे। जब इस तरह का सवाल रहे आपको इस तरह से लिख लेना। अब क्या करना है, अब हमको करना है क्या कि इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 26 को 1 से 2.6 से गुना करेंगे, 2.6 x हो जाएगा, 1.3 गुना 1.3 होगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा 1.3 इंटू 1.3 अपॉन 2.6 हो जाएगा, 13 से तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर जो आएगा 1.3/2 आएगा। तो अब इसको भाग देना है, तो सिंपली भाग कैसे दीजिएगा, दशमलव में भाग देने आता है तो अच्छी बात है। कितना, 2 छक्का 12, 2 पचे कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 बच गया इतना, तो ये 65 आएगा, लेकिन ये दशमलव में आता है इसलिए एक जीरो और इसके लिए पड़ जाता है 0.65 इसका आंसर। या बटा करके आप ऐसे 20 से भागा दे सकते हैं 30 में, वैसे भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे मध्य अनुपात निकालना है, मध्य अनुपात किसका 0.16 और 0.64। मध्य अनुपात मतलब ही होता है मीन प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया, यहाँ यूपीएससी तो छोड़ा ही नहीं इसको मीन प्रोपोर्शन का, ठीक है। बीपीएससी तो छोड़ा ही नहीं, बीपीएससी में भी इस तरह का सवाल पूछ चुका है। एसएससी रेलवे का ये फेवरेट सवाल भी है, एसएससी और रेलवे आपसे इस तरह का मीन प्रोपोर्शन कभी कभी मतलब बच्चा में मतलब कि यही क्वेश्चन जब 100 क्वेश्चन के साथ मिक्स करके देगा ना, अचानक से ही क्वेश्चन आपका या पॉपअप होगा कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए। आप रहिएगा कोई बढ़िया सा मतलब कि प्रॉफिट लॉस का सवाल एकदम कंसेप्ट वाला सॉल्व करते हुए, अचानक से आ जाएगा तो आप भी एक बार सोचने में पड़े रहिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी से बनाइएगा इस तरह का सवाल। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए यहाँ x 2 को फिर 4 डॉट फिर x फिर डॉट, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 0.16 गुना 0.64, तो एक्स बराबर कितना अंडर रूट 0.16 गुना 0.64। तो ये किसका है, ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो सर यहाँ दशमलव है तो 0.4 गुना 0.4 कीजिएगा तब जाकर 0.16 मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको समझाने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, ये 0.4 ही निकलेगा आएगा। और ये कितना होता है, किसका स्क्वायर है 64, भूल जाओ दशमलव है, इसको निकालना है तो भूल जाइए कि दशमलव है। उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है जो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये 0.4 क्यों लिखे, सही लिखे हैं, सही लिखे कि गलत लिखे ये बताइए, कमेंट में जरूर मारिएगा इसको कि 0.4 को 0.4 के साथ गुना कीजिएगा तो अभी ना 0.16 होगा, ये समझिएगा बात को, इसको निकाल सकते हैं। तब यहां से हम 0.4 निकालें, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो सर 88 64 होता है, उसमें से 0.8, बस आपको ये ध्यान देना है 16 और ये 64, ये 4 का होता है, ये 8 का होता है, तो 2 अंक का है तो उससे एक कम अंक के बाद आप 0।
उससे एक कम, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये जो 16 का निकलेगा, 64 का जो निकलेगा उससे 2 अंक के बाद था, तो उससे एक अंक कम, यानी 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। रूट में जो भी बड़ा बड़ा संख्या है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्यू रूट निकालना है, क्यू रूट का अलग होता है, स्क्वायर रूट वाला में खासकर जब आएगा क्यू रूट तो उस समय आपको बता देंगे, ठीक है। बीच में गुना तो गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, 8 को 4 से गुना करेंगे तब 32, के को है 1 तो 2 अंक है, एक इसका 2 अंक के बाद तो 0.32। ये सब गुना करने में गलती नहीं कीजिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे देगा, बता देते हैं, हम बता देते हैं क्या करेगा वो। इसमें तो बहुत सिंपल दिया है, आपको इतना क्या लग रहा है कि आसानी से देगा, 3.2 देगा, इस बार तो दे दिया 3.2 देगा, अगला में देगा 0.2 ऐसे देगा, फिर एगो में देगा 0.032, सब में 32 से 32 से रहेगा। बड़ी तंग करता है इस तरह का सवाल, पॉइंट वाला, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही, इस सेशन में यही था, कुछ सीखे हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जो नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।